हर मिलन के बाद जुदाई होती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बट हमें थोड़ी निराशा हुई कि हम ये इतबार करके बैठे थे कि हमारे अभिभावक बहुत संख्या में आएंगे, मगर इतवार को ये इतबार खराब हो गया। अब जो है सो है, वो आपके सामने है। मगर ये फेस्टिवल में जिस तरीक़ा से कल हमारे बच्चों ने जो उत्साह दिखाई और आप सभी भी उपस्थित रहे, इसके साक्षी बने, और मैं समझता हूँ जो वो जोश उमंग हमारे अभिभावक में आ जाता, क्योंकि ये इसलिए एक दिन का नहीं 2 दिन का वर्कशॉप था। मैं इसको वर्कशॉप बोलता हूँ। वर्कशॉप क्या होता है कि जब कोई चीज़ खराब हो जाती है, गाड़ी खराब होती है, तो क्या करते हैं, कारखाना में भेजते हैं, फिर उसको ठीक करते हैं, ठीक ठाक करके उसको रंग पेंट उसकी जो ओवर वायरिंग वगैरह कर करके फिर वही स्मृति, वही ऊर्जा के साथ गाड़ी चलती है। तो वर्कशॉप ये जरूरी था कि हमारे विद्यार्थियों में उनको क्या करना है, हमारे पेरेंट्स को क्या करना है, ताकि उनके बच्चे ऊंची छलांग लगा सकें। इसलिए ये जरूरी था। और इस फिल्म जो है एक सशक्त माध्यम है। ये प्रिंट जगत का एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि किसी भी चीज को अभिव्यक्त करना हो तो अगर कहानी के माध्यम से अगर उसको बताया जाए, और फिर कहानी उसके साथ म्यूजिक, उसके साथ कला, सारे चीजों का समावेश हो, तो वो चीजें ज्यादा क्लिक करती है। और फिल्म के माध्यम से शुरुआती दौर में जब फिल्म शुरू हुआ तो मनोरंजन का एक साधन बना। ये कोई नहीं सोचा था कालांतर में ये माध्यम शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि भी कराएगी, और निरंतर इसमें नई नई चीजें आ रही है, और शिक्षा में भी इसका समावेश हो रहा है, आप ऐसे देख रहे होंगे। तो इस स्कूल सिनेमा एक ऐसी टूल्स स्कूल्स के लिए आया कि जिस बच्चे की आईक्यू आज इतना ज़्यादा विकसित हुआ, उसमें प्रिंट मीडिया पहले हमारे समय में, और जो है आज डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण आज के बच्चे की जो आईक्यू लेवल है, पास्ट में किसी भी जनरेशन का इतना आईक्यू नहीं था। उसका मुख्य माध्यम ये डिजिटल मीडिया है। मैं आशा करता हूं कि जो अब कुछ अभिभावक हमारे यहाँ बैठे हैं, ये कुछ हमारे लिए मैसेज करेंगे कि जब कभी ऐसा हम लोग एक प्रोग्राम बनाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स सम्मिलित हो। और मुझे इसलिए खुशी हो रही है ज़्यादा, मैंने अभी बाहर में भी ये बात कहा कि हम जब स्कूल में अपनी क्विज कर रहे हैं, तो उस क्विज के ओवर होने के बाद जो भी लेवल के बच्चे क्विज कंडक्ट करा रहे थे, तो मैंने उनसे अपील किया, तो हमारे 80% प्लस बच्चे हमारे इस फिल्म को देखने के लिए यानी कल यस्टरडे को आए थे। हमें ये उम्मीद ज़्यादा था कि आज हमारे जब बच्चे जाएंगे घर, तो वो बोलेंगे कि पेरेंट्स को कि भाई पापा मम्मी, अभी स्कूल में तो हमें ऐसे लगा ये ऑडिटोरियम जैसे थिएटर नजर आ रहा था, बट ये हो न सका। अब ये आलम है। तो अब आशा करते हैं कि आने वाले कल में जब कभी ऐसा तरह का आयोजन करें, हम लोग इस तरह की संगोष्ठी करें, तो हमारे गार्जियंस भी सम्मिलित हो। और इस फिल्म के माध्यम से मैं समझता हूँ कि जो उनको मिल रहा है कि आज के पेरेंट्स जो बच्चे पे इस प्रकार के दबाव बना रखे हैं, और उसका कारण है कि बच्चा कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हो रहा है। पर्पस है कि हमें नॉलेज किस माध्यम से आ रही है, किस तरीका से आ रही है, उसे हम पॉजिटिव चीज को लें, और जो हमारे नेगेटिव्स आसपास, क्योंकि नेगेटिव्स की तरफ बढ़ना ज़्यादा आसान है, पॉजिटिव चीज़ें पर स्टिक रहना थोड़ी लोगों को कठिनाई लगती है, और कठिनाई से सभी लोग भागते हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप अपने विद्यार्थियों को, यानी पेरेंट्स में जो हैं, अपने बच्चों को, और टीचर्स भी, क्योंकि वो भी एक तो पेरेंट्स हैं, अभी तो हम लोग आपको पेरेंट्स ही ट्रीट कर रहे हैं, और जो अनमैरिड हैं
वो कल को पेरेंट्स बनेंगे तो उनके लिए फायदा है कि वो भी इन सब चीज़ों को समावेश करेंगे, और उनके जब बच्चे होंगे तो उस बच्चों में जो गलतियां आज की जनरेशन कर रही है, आने वाली कल की जनरेशन वो गलतियां ना करे और उनके बच्चे और अच्छे करेंगे। और इस तरीका से हम अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं। एक संत की वाणी है कि उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें शिक्षा देने के लिए अपनी थाली भी बेचनी है तो बेच दो, और हाथ पर खाना खाना है तो हाथ पर रख करके खाना खाओ। आज ये बातें, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि आप अपने परिवार को बदल सकते हैं। अगर मेरे से पूछता है कि सर किसी चीज में कुछ मदद कीजिए, क्या कीजिए, तो वो तो बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि अगर आपकी परिवार की कुछ परिस्थितियां बदलनी है तो बच्चों को पढ़ा के करा सकते हैं। और जो ऊंचा सपना देखता है, क्योंकि ऊंचा सपना, ऊंची छलांग के लिए कठिन परिश्रम भी जरूरी है, उसके लिए दिशा भी जरूरी है। इसलिए मैं अक्सर, मेरे पास जो आते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ कि सफलता के लिए ये जरूरी है कठिन मेहनत प्लस दिशा, लेबर, हार्ड लेबर या लेबर प्लस डायरेक्शन इक्वल टू सक्सेस। ये मैथमेटिक्स का सूत्र है। जैसे आप मैथमेटिक्स का सूत्र निकालते हैं, ये फार्मूला है, ये भी मान लीजिए कि यही एक फार्मूला है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। आप कोई भी काम कुछ भी करते हैं, अगर आप उसमें अपने दिल और दिमाग को डुबोएंगे नहीं, और जो कोई ये फिल्म बनाई गई है, क्योंकि इस वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत सारी चीजों को समावेश करना पड़ता है, ताकि आपको एक शॉर्ट समय में बहुत सारी चीजों को मैसेज दे। आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, वो 20 सेकेंड 25 सेकेंड की रहती है। आप जरा कल्पना करिए, एक जो डायरेक्टर होता है एडवर्टीजमेंट बनाने वाला, वो एक छोटे से स्पैन टाइम में वो सारी चीजों को रखना पड़ता है, बिकॉज एडवर्टीजमेंट इज वेरी कॉस्टली अफेयर्स टू ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीविजन। क्योंकि वो जितनी लंबी एडवर्टीजमेंट होगी उतनी ज्यादा उनको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। उनका पहला होता है कि छोटे से समय में हम कितने से ज्यादा अपने मैसेज को स्प्रेड करें। और इस डिजिटल मीडिया में बहुत सारी चीजें जो अभी स्कूल सिनेमा में तो हमने आपको अच्छी चीजें दिखाई, कुछ चीजें हमारे यहाँ गलत चीजें भी दिमाग में आ जाती है। बच्चों देखते हैं, उसका इस्तेमाल, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो फादर मदर से कहता है कि मुझे कॉम्प्लान चाहिए, या टूथपेस्ट की एडवर्टीजमेंट देखता है, टूथपेस्ट चाहिए, जो नई चीजें आती है, जो यंग जनरेशन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। उसी अट्रैक्टर्स को एडुकेशंस में उसका आधार कैसे बनाए, कैसे पास बनाए, जो ये पहल की गई है। और आज जो हम लोग स्कूल में भी जो किताब चलाते हैं, जो पेरेंट्स हमारे बैठे हैं, खास करके अभी तो मैं ये तो 9th-10th के लिए था, तो जो 1 से लेके 10th से लेके जो 8 तक किताबें चल रही है, वो हमारा डिजिटल बुक है। ये मैं समझता हूँ जो हमारे टीचर और अभिभावक ये बातों को जरूर बताइए अपने स्टूडेंट्स को या फिर आपके नजदीक में, क्योंकि इस टूल्स को इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे की और भी होता है ना, कोई मोटर स्किल्स होता है, कोई स्टैटिक लर्निंग होता है, कोई चीज करके कोई सीख लेता है, कोई पढ़ के सीख लेता है, कोई चीज हो सकता है वो गैप करके कोई प्रैक्टिकल करके सीख लेता है। ये एक वे ऑफ है कि भाई हो सकता है कि हर व्यक्ति की इंटेलिजेंसिया अलग अलग है। वो इसके माध्यम से क्या होता है कि आप उसमें जो मोरल वैल्यूज, इथिक्स वैल्यूज को कल्टीवेट, पहले होता है ना कि चरित्रवान व्यक्ति बने, जो पहले की गुरुकुल शिक्षा होती थी, चरित्रवान व्यक्ति ही चरित्र जिसका ठीक होगा वो समाज को सही मार्गदर्शन देगा। चरित्रहीन व्यक्ति को कोई समाज सम्मान नहीं देता, वो स्त्री हो या पुरुष। ये जरूरी है कि आज के बच्चे, आप देखते होंगे माँ बाप बहुत पैसे खर्च करके उसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर, और जब उनकी पारी आती है, जैसे आज समय नहीं दे रहे हैं, वो कल को भी नहीं समय देगा, बिकॉज चाइल्ड इज ए वेरी
गुड ट्रांसमीटर, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, क्या होता है सैटेलाइट से लेते फिर उसको रिले करते हैं। तो आज जो देख रहे हैं बच्चे वो भी करेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि अभी एक कुछ बता रहे थे बाहर में कि ओल्ड पीपुल रिहैबिलिटेशन सब बहुत ज्यादा खुल रहा है। क्यों खुल रहा है? एक समाज के लिए चिंता का विषय है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रहने की व्यवस्था, क्योंकि उसके बच्चे नहीं रख रहे, क्योंकि जब आप इमोशनल अटैचमेंट नहीं कर रहे हैं बच्चों के अपने बच्चों के साथ, जब उनका समय है, जब आपका समय आया, but the nature's giving back. There is a Newton's motion. Every action there equal and तो मैं समझता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। और आज पंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद और धीरज जी को भी जो आज आए आप लोग के लिए। बट वही है, ये हमें ये इतबार था कि आप इतबार को आएंगे, ये हो न सका। हाँ, रिग्रेट्स आप समझिए साहब कि हमने इतने अब मैं ये बोल नहीं सकता हूँ, बट अच्छा खासा समोसा कचौरी मंगाया। अब कचौरी हमारे अब वितरण हो रहा है, इधर उधर खिलाया जा रहा है। जो 2 खाने वाले बोलते एक और खा लीजिए, जबरदस्ती। अब टीचर, अब हमारे देश में जो प्राकृतिक संसाधन है, हम उस संसाधन का सदुपयोग कैसे करें, ये भी एक लेसन है। मैं पहले बार बार कहता हूं कि आप भोजन के प्रति बच्चों की क्या बर्बाद करते हैं। भोज भात में जाते हैं खाने के लिए, पहले ऐसे लेते हैं दरिद्र की तरह, जैसे बुझा रहा है कि कभी खाया ही नहीं। जितना रहेगा पहले पूरे प्लेट में भर देंगे, उसके बाद अपनी तो पैसे ले। अब वो समझे, अब इतनी प्लेट में लेते हैं और छोड़ छाड़ करके और बर्बाद करते हैं। ये हमारा जो खाद्य सामग्री है, ये हमारे किसान उगाते हैं, उसकी मेहनत होती है। ठीक है, यू आर पेइंग द अमाउंट, बट दैट इज अ नेचुरल रिसोर्स। रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपका पैसा है, एक रोटी खाए, उसमें छोड़ दिया, सब्जी लिया, छोड़ दिया, दाल लिए, ये दिखाने के लिए हमारे यहाँ शो ऑफ बहुत है। और आजकल के समाज में शो ऑफ करने से क्या है कि आदमी पीड़ित है, वो अपने दुख से ज्यादा कम दुखी है, बशर्ते ये सब कृत्य करके ज्यादा दुखी है। दिखाने के लिए कि दिखाएंगे कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी, पहले कहीं गए तो पहले अपना थोड़ा सा मारेंगे लंबा। तो ये भी जरूरी है, ये जो फूड स्टफ था, खाद्य सामग्री जो आया, बर्बाद नहीं हो। तो हमारा ये प्रयास है कि ये सही पात्र को मिल जाए। देखिए, अब हमें नहीं मालूम इस दीवार के पीछे क्या है। एक बार मैं अपनी वाकया बता रहा हूँ, उसको मैं खत्म